बाबर आजम से भी आपकी दोस्ती मशहूर भी है और लोग इससे चिढ़ते भी हैं, कहते हैं इतने दोस्त हैं कि किसी और को दोस्त नहीं बनाते। नहीं, देखिए बाबर से दोस्ती भी है बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजरा है हमारा। और 2008-9 से हम साथ खेल रहे हैं, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 2012 से लेके 17 तक कोई ऐसा कैंप नहीं होगा जिसमें मैं और वो बाबर एक साथ ना हुए हों कैंप में। जब आपका इतना ज़्यादा टाइम गुजरता है किसी के साथ तो ऑब्वियसली वो एक बॉन्ड डिफरेंट हो जाता है। ये बात मुझे अच्छी लगी आपकी चिढ़ने वाली, कि हाँ जी लोग चिढ़ते ज़रूर हैं, जिस वजह से काफ़ी हमारी दोस्ती में प्रॉब्लम्स बहुत आ चुकी हैं। तो अब हम प्रॉब्लम क्या आती है? बस हो जाती है इंसान की, जैसे मैं वो कहा ना कि जब एक फैमिली होती है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि तो इसीलिए तो कोशिश, अब ऑब्वियसली अब हम दोनों बच्चे नहीं रहे, अब वो भी ऐसे मैच्योर एज में और मैं भी मैच्योर एज में। अब हम दोनों की ज़्यादा कोशिश यही होती है कि एक पाकिस्तान को वो चीज़ दे सकें जो मेरे ख्याल से हम नहीं दे पाए। कि अगर आप देखें उसका भी 7-8 साल का लॉन्ग कैरियर हो गया है, मेरा भी 7-8 साल, उसके भी कोई 200 मैच है, मेरे 150 मैच होने वाले हैं पाकिस्तान से। तो अगर हम आपस में यही बात करते हैं और भी लोग, जैसे मैं कह रहा था कि अगर हमने अभी तक आईसीसी इवेंट नहीं जितवाया तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें ठीक करने वाली है, और हम अभी तक कोई ऐसा गेयर है जो हम नहीं बदल पा रहे, और इस पे ज़रूर हम बात क्या खुफिया गेयर है ऐसा वाकई? नहीं, खुफिया गेयर नहीं है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इंसान जो है काफ़ी चीज़ों में बंधा हुआ हो जाता है, या कभी कभार उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे आती हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यार मैंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए तो शायद मुझे अपने लोग बैक करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ऐसी कहानी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में रेपुटेशन ख़राब करना और पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ करना एक सवाब का काम है। तो वो जो है इसी वजह से समटाइम्स थोड़ा सा प्लेयर कहते हैं कि यार हाँ हमारा बुरे टाइम पे कौन हमें सपोर्ट करेगा, तो वो अब सपोर्ट कहीं से मिलती नहीं है, फैंस की तरफ से मिलती है। लेकिन जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं हम चाहते हैं कि वो सपोर्ट करें, और अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसके हमें प्रॉब्लम्स नहीं, उसके हमें सोल्यूशन बताएं, ताकि हम अपना जो है काम जो है और बेहतर कर सकें। और हमारा यही पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारी क्रिकेट पे ज़रूर बात हो, हम क्रिटिसाइज पे हो तो क्रिकेट पे हो। लेकिन ये बातें दुरुस्त है कि शाहीन अफरीदी की लड़ाई हो गई मोहम्मद रिजवान की फलां से हो गई, ये सही है बातें या गलत? ये अभी दोनों ही दरिए मैं आपके सामने पूछवा देता हूँ, अगर वो कहते हैं कि लड़ाई हो गई। बाजार कोई नजर आती है आपको? देखिए हम ऑलमोस्ट जब टूर पे होते हैं हम सारे साथ होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा है कि भाई शाहीन की लड़ाई हो गई इमाम से और इमाम की लड़ाई हो गई रिजवान से। ये हम सुनते ज़रूर हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते ज़रूर हैं, और उसके अगले दिन आके साथ ही बस में जाते हैं और साथ ही प्रैक्टिस। शादी के बाद भी कोई अच्छी लगी? शादी के बाद कोई अच्छी लगी नहीं, अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला ये देखने का भी लेकिन ये है कि शादी मेरे ख्याल से मैंने बड़ी सोच समझ के की थी। अच्छा। और इसीलिए लेट की थोड़ी सी, मैंने 28 ईयर्स में की। तो क्या सोच समझ के किया? बस यही सोच समझ के इसीलिए की क्योंकि मेरे और नहीं किसी की तरफ मेरे घर वाले नहीं, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा था घर वाले को, बहुत पहले करवाना चाह रहे थे वो। बट मेरे ख्याल से मेरा सिर्फ फोकस उस वक्त क्रिकेट था। और जब मैंने काफ़ी देखा कि मेरी पर्सनैलिटी में जब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल और आ जाए तो मैं जब रिस्पॉन्सिबल हो जाऊं इतना कि सही चीज़ों को वक्त दे सकूं, तो इसी वजह से फिर मैंने जो है इंडिया के सारे क्रिकेटर तो आपको पता है मॉडल बन जाते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन जो हैं उनके पीछे उनके साथ स्कैंडल बन जाते हैं। पहले हमारे यहाँ भी था, आप लोगों का भी दिल करता है? देखिए हमारे अब ऑब्वियसली शोएब मलिक के तो हैं उस तरह के, क्योंकि शोएब भाई अब देखें ना 2018-19 से जो है शोएब भाई पाकिस्तान टीम में अब खेल नहीं रहे, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं। देखिए अब हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सख्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और हर तरीके से जो है आपको हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहना पड़ता है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से कहीं भी बाहर, इवन पाकिस्तान में, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको ये भी साथ साथ याद रहता भी है और दिलाते भी रहते हैं, क्योंकि आप अपनी नेशन, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है, हम 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। हम वी आर नॉट अलाउड टू लीव आवर होटल, और हमारी एक टाइमिंग होती है। इंडिया में ये पाबंदी नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इंडिया में ऐसी कोई पाबंदी है, और हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ों की सख्ती है।
और काफ़ी सारी चीज़ों की हमारी पूछ-गुछ है और होनी भी चाहिए, जिस वजह से था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टूर पे जाते हैं तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई मिस्टेक किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसी वजह से आप, क्योंकि आपकी पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी होती है क्रिकेट, तो मेरे ख्याल से वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये बताएं कि कितने पैसे बना चुके हैं? कितनी दौलत, कितनी जायदाद? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी दिया है उसको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। और जब आप अगर ये सवाल मुझसे कोई 7-8 साल पहले, 10 साल पहले करते तो शायद मैं आपको ये कहता कि इतना मैंने सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त और काफ़ी पैसा, शोहरत और सारी चीज़ें देगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो पैसा का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि आप किधर से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया। गाड़ियों का शौक है आप? गाड़ियों का मेरे ख्याल से इस उम्र में किस लड़के को शौक नहीं होगा। कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं? शौक था सब कुछ ही रख के फिर जो होता है 24-25 साल की उम्र में जितने शौक थे, क्योंकि अब शादी भी हो चुकी है, अब मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अब जो है मेरे सारी चीज़ें जो को होती है कि अब पैसे सेव भी करने हैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो ये वाली चीज़ें इन्वेस्ट किए हैं? कोशिश होती है कि अगर आपके पास पैसे आए तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे ख्याल से हर क्रिकेटर का ये होता है कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं ये तो सब प्रॉपर्टी में, जी प्रॉपर्टी में आप जो है आप इन्वेस्ट करें ताकि जो है। आपने भी किया है? जी बिल्कुल किए हैं। और अच्छा, माशाल्लाह, खुशहाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कपड़ों का भी शौक है? देखें बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ये सारी चीज़ें साथ लग के आती हैं, और इसका अगर जिसे शौक ना भी हो और उसके बाद फिर शौक पड़ जाता है, क्योंकि आप बाहर दुनिया में लोगों के साथ घूमते हैं, डिफरेंट लोग आपसे मिलते हैं, तो फिर आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप अपनी एक ऐसी खिलाड़ी कौन सा पसंद है सबसे? अपने पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान टीम पुराना नया? मुझे बैटिंग हमेशा जो है मोहम्मद यूसुफ की बहुत पसंद थी। यूसुफ भाई की बैटिंग मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे यूनुस खान का जो करैक्टर थे, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं हर बंदे में, यूनुस खान का करैक्टर मुझे बहुत पसंद था। और ये अभी करंट क्रिकेटर्स में जो है हमारे, मेरे ख़्याल से बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं। मुझे फ़खर ज़मान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़खर, मेरे ख़्याल से जितना पाकिस्तान ने, फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान को दिया है, उतनी मुझे ऐसा लगता है कि उसको हमने वो वाली रिस्पेक्ट नहीं दी जो मुझको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो ऐसा लड़का है, बहुत सेल्फलेस प्लेयर है। तो आज की जो अगर जनरेशन में तो कहते हैं ना कि आप और बाबर आजम बस अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। देखिए, लोगों का पर्सपेक्टिव ज़रूर होता है। आप कोई भी बात करने से पहले अगर स्टैट्स बता दें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप बाबर आजम और इमामुल हक अपने लिए खेलते हैं, फेयर इनफ, ठीक है, खेलते हैं। अगर मैं ये स्टैट्स दिखा दूँ कि बाबर आजम और इमामुल हक के शायद सबसे ज़्यादा मैच रन्स हैं विनिंग कॉज में पाकिस्तान में, तो वो स्टैट्स बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन हम कभी आज तक उस डिबेट में गए ही नहीं, क्योंकि हम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा ये काम, क्योंकि लोग कभी भी चुप नहीं और कभी भी खुश नहीं, मैंने तो अभी तक लोगों को खुश होते नहीं देखा। कभी जब हम जीत भी रहे थे तब भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें थी कि मुझे याद है कोई कह रहा होता था कि बी टीम में कर दिया अच्छा स्कोर, अच्छा सी टीम में, तो वही टीम हमने नहीं बुलाई, सी टीम हमने नहीं बुलाई। हमारी कोशिश तय है कि जो भी आए, हम अब जैसे अगर अब हम बुरा खेल रहे हैं तो हम सी टीम से भी हार रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्रिकेट ही अच्छी नहीं खेल रहे। तो जब अच्छी नहीं खेल रहे तो अच्छी नहीं खेल रहे, लेकिन जब अच्छी खेलते हैं तो फिर आप हमें अप्रिशिएट भी नहीं करते। हमारे तो आप हीरो हैं। तो ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम, क्रिकेट टीम, हम सब मिलके क्या करें कि हम जीतना शुरू हो जाए? देखें, हर बंदे का अपना अपना रोल है। मेरे ख्याल से अगर वो रोल सही कर लें अपनी अपनी जगह पे, तो मेरे ख्याल से हम दोबारा उस ट्रैक पे आ जाएंगे जहाँ पर हम थे। देखें, 2000 अभी ज़्यादा देर की बात नहीं है, 3 से 4 साल पहले इंडिया भी बिल्कुल राउंड में, दुबई में T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुआ, और उसके बाद इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा, पिछले 2011 के बाद उन्होंने दूसरा टूर्नामेंट 2024 में जीता वर्ल्ड कप। तो उनके भी 13 साल थे, हालांकि उनकी टीम बहुत अच्छी है। तो कभी कभार एक कौम पे, एक नेशन पे और एज ए क्रिकेट टीम पे, हम पे, मेरे ख्याल से क्रिकेट पे नहीं, हमारी बहुत सारी और चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से हर एक सिटीज़न की अपनी एक वैल्यू है और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस वजह से हम, मेरे ख्याल से
दूसरों पे कमेंट अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह, ख़ास तौर पे मैं तो क्रिकेट की बात करूँगा कि मुझे ऐसा ज़रूर फील होता है कि हमने आवाम को वो चीज़ें नहीं दी जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली पिछले 1.5 साल में। तो हमने ये बैठ के यही अपना उसका खुलासा निकाला है कि हमें शायद अब एक स्टेप और आगे लेने गए, और अगर हम वो स्टेप नहीं ले सकते तो कोई और क्रिकेटर्स आके लेंगे। ऐसा हमने कभी गारंटी नहीं है किसी की। पाकिस्तान में अगर इमाम अच्छा नहीं खेल रहा तो इमाम की जगह कोई और आएगा। जैसे हमारे बीच में अभी देखें साइम अयूब एक लड़का आया, उसने अच्छा खेला बीच में, वो आया, हमारे होते हुए ही आया। ऑल्दो हमें और फ़खर पिछले 7 साल से खेल रहे थे, लेकिन जो अच्छा होता है, जिसने जो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है, पाकिस्तान उसी की जगह है। हमने कभी कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि हम ही खेलेंगे और हम ही हरवाएंगे और हम ही जितवाएंगे। जो अच्छा है वो पाकिस्तान के लिए खेले। अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो हम ठीक है, वरना जो कोई नया बच्चा आके कर सकता है तो मेरे ख्याल से उसको भी चांस मिलना चाहिए, और अच्छा चांस मिलना चाहिए। 1-2 मैचेस वाला नहीं मिलना चाहिए, प्रॉपर चांस मिलना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को सर्व कर सके। ईद कैसे गुजारते हैं? ईद अगर तो घर पे है, बहुत कम होता है कि ईद हमारी घर पे है। अगर तो ईद घर पे है तो बड़ी मेरे ख्याल से देसी ईद होती है हमारे घर में, क्योंकि हमारा जो होता है, हम पहले दिन उठ के जो नमाज़ पढ़ने के बाद हम चाचू के घर ही जाते हैं और वहीं पे हमारी महफिल लगती है। हम सब जो हैं, फुप्पो हमारी भी लाहौर में रहती हैं, हम हैं, हमारे ताया अब्बू फैसलाबाद में रहते हैं, तो ये सब जो है कराची में हमारे चाचू रहते हैं, तो वो सब छोटी ईद पे जो है लाहौर में आ जाते हैं। और क्रिकेटर का घर है तो क्रिकेट ना हो तो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो हमारे सारे कज़न्स जो है रात में हम क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी लंबी लंबी देर क्रिकेट खेलते हैं और खाने बनते हैं, और हमारी कोशिश होती है। कौन सा अच्छा खाते हैं खाना? ऑब्वियसली क्योंकि देसी का शौकीन हूँ तो देसी का बहुत ज़्यादा। कौन सा? बिरयानी बहुत पसंद है मुझे बेसिकली। तो वैसे मुझे पठानों के खाने बहुत पसंद है, मुझे दम पुख्त बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट डिश है। तो जब भी मैं पेशावर जाता हूँ या मेरे दोस्त हैं उनसे, जैसे साजिद खान एक है, हमारा लड़का है फास्ट टेस्ट स्पिनर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बड़ा अच्छा मुझे दम पुख्त भिजवाते हैं। फ़खर बहुत अच्छे मुझे खाने की चीज़ें भिजवाता है। तो मैं बेसिकली पश्तो खानों का शौकीन हूँ।